मेरा छोटा भाई मैं खो चुका हूँ यहाँ से। अच्छा 8 इस सड़क पर एक्सीडेंट थे, तारा छोटो भाई को हाँ जी, यहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट। मैं उस गेट में खड़ा था जब उनका एक्सीडेंट हुआ है। हमने भाग के आके उठाया उनको और बस ने रोका तक भी नहीं अपने आप। ये तो हमारा नौजवान भाई था जो यहाँ पे इसी रोड पे जहाँ पे अपने खड़े एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हुई थी। दो बाप बेटे तो ऑन द स्पॉट यहाँ पे खत्म हो गए थे। यहाँ का प्रशासन इंतजार करता है जब कोई किसी का घर का चिराग यहाँ पे बुझ जाता है, उसके बाद में वो स्पीड लगाते हैं। ये प्रशासन भी जान चुका है भी जब तक लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे कोई काम करना ही नहीं है। सगड़ा दर्शकों ने राम राम। कैमरामैन विशाल के सागे मैं आशु थे देखने लग रहे हो झलको हनुमानगढ़। आज आप मौजूद हाँ मक्कासर गांव के अंदर। बता दूं थाने सूरतगढ़ 4 लाइन मक्कासर गांव के अंदर होके निकला है और रास्तों है जो आगे पीलीबंगा सूरतगढ़ और ये रास्ता ने जोड़ो और इन्नों है पीलीबंगा सूरतगढ़ डबली राठानू आगे इन्नों आगे है जो हनुमानगढ़ आयकरा है। और मक्कासर गांव की लंबा टाइम एक प्रमुख समस्या रही है कि अठे आबादी है सारों को सारों गांव रह गयो इन्हें और मेन सड़क है हर समय बल्कि यहाँ कह दो हर सेकंड के अंदर तेज रफ्तार साधन हटे स्पीडा के अंदर निकले और साधन की आप लमसम स्पीड माना तो कम कम 60 की स्पीड है बाट है होए करे है। बहुत सा लोग है आपकी जान गवा चुका है, आपकी जान हाथ धो बैठे हैं, लोग तड़पता और मरता भी देख के है। सारा का सारा गाँव का लोग लंबा टाइम मांग कर ला रहे लेकिन आज तक इस समस्या को समाधान को नहीं हो। डेली नित रोज अटैक एक्सीडेंट हुआ है। गांव का लोग अड़े खड़े मौके पर मौजूद आप बातचीत करांगा जानांगा सारा को सारा मामलो। पत्रकार महोदय, दिन के साथ एक समस्या रोजाना नई उत्पन्न होती है यहाँ पे। इस सड़क का जब भी जिला परिषद की मैंने 2 साल के करीब मुझे जिला परिषद डायरेक्टर बने हो गया, मैंने हर मीटिंग में अपनी ये आवाज़ उठाई है भी सूरतगढ़ रोड के ऊपर जब सड़क की नहीं है तो टोल किस बात का लग रहा है। ये हमारी प्रमुखता से हमने ये आवाज़ उठाई है हमेशा से भी। इस टोल का एक तो टोल बंद होना चाहिए इस रोड का। दूसरी बात इस रोड के ऊपर कम से कम जब ये रोड बनी थी इसके साइडों में जो पेड़ पौधे थे वो सारे काट दिए। उनके साथ में इस चीज़ की एक शर्त लागू हुई थी भी यहाँ पे जो पेड़ पौधे काट रहे हैं उससे 2 गुना पेड़ पौधे यहाँ पे इस रोड पे लगने चाहिए, लगाया जाएगा आदेश में चाहिए। इसके आदेश पारित हुए कागजों में पर जमीनी स्तर पे आप देख पेड़ पौधे नहीं लगे। लाखों रुपए का घोटाला यहाँ पे पेड़ पौधों में। 12,000 पेड़ पौधे कम से कम यहाँ पे लगने चाहिए थे, एक भी पेड़ पौधा इस रोड पे लगा नहीं अभी तक। जहाँ पे अपने खड़े हैं इस जगह पे कम से कम मैंने 2 तो मेरे याद है। एक तो हमारा नौजवान भाई था जो यहाँ पे इसी रोड पे जहाँ पे अपने खड़े एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हुई थी। क्योंकि ये डिवाइडर बहुत लंबा डिवाइडर है, ज्यादा यूटर्न है, बहुत बड़ा यूटर्न है। डिवाइडर इसको लंबा और होना चाहिए, इसको छोटी जगह होनी चाहिए क्रॉस करने के लिए। एक हमारे बुजुर्ग गुजरे थे यहाँ पे एक्सीडेंट से और थोड़े दिन पहले एक बाप बेटी थोड़े दिन पहले मेरे गांव की ये दुर्घटना, बाप और बेटी दोनों, तीसरा बच्चा वो भाग्य से बच गया वरना 2 बाप बेटी तो ऑन द स्पॉट यहाँ पे खत्म हो गए थे। क्योंकि यहाँ पे डिवाइडर नहीं है सड़क के ऊपर। अगर स्पीड ब्रेकर बना हुआ हो तो जो गांव में ये साधन आप जो देख रहे हैं अभी आपका कैमरे में चल रहे हैं देख लो, आप 60 की स्पीड बता रहे हैं, मैं तो करूँ ये कम से कम 80 और 100 के बीच में गाड़ियों की स्पीड निकलती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखदायी बात है। नगर परिषद ने यहाँ पे लाइटें लगा दी, उनका धन्यवाद करते हैं हम पूरे गाँव की ओर से। और दूसरी बात हमें शिकायत है जो रिडकोर के जो अधिकारी हैं, हमने कम से कम लिखित में उन्हें बहुत बार दे दिया भी डिवाइडर यहाँ पे बनना चाहिए। अगर लोगों को जेब से टोल लगता है तो सड़क तो होनी चाहिए। हमें पैसा देने से परेशानी नहीं है पर पैसा हमारा लगे तो हक का उचित जगह पे लगना चाहिए। अगर सड़क का तो पैसा लगे पर जब सड़क की नहीं है तो लोग पैसा क्यों दे रहे हैं। लोग यहाँ पे आवाज नहीं उठाते किसी बात की पर पैसा देना मंजूर है। चाहे आप ये सूरतगढ़ रोड ले लो, चाहे आप अभी जाके आप देख सकते हो जो कोला रोड ये जो है तो इनाम ज्यादा माड़ी हालत है, इससे ज्यादा बुरी उस रोड की हालत हुई पड़ी है। पर लोग कोई भी बोलता नहीं है, अपने जेब से पैसे देते जा रहे हैं। जो रोड भी नहीं है तो उसका विरोध करना चाहिए, जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए। देख सकते हैं डिवाइडर जगह जगह से टूटे हुए हैं। अगर कोई घटना घट जाए तो इसका कोई जिम्मेवार नहीं है। नहीं जी, आप हादसे की बात करा आमतौर पर क्या हुआ है जी, आप प्रशासन ने जगाने को काम करा तो हादसों के बाद में प्रशासन जाग जाए, लेकिन अठे तो इतनी मौत हो चुकी है अगर आप आंकड़ा भी करा तो आंकड़ा भी फेल हो जाएगा। के बाद भी प्रशासन कौन जाएगा? यहाँ का प्रशासन इंतजार करता है जब कोई किसी का घर का चिराग यहाँ पे बुझ जाता है उसके बाद में वो स्पीड लगाते हैं। ये इंतजार करते रहते हैं। अभी मैंने भी जिला परिषद में आवाज़ उठाई, यानी काम कुछ भी नहीं है पर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, उनकी अनदेखी की वजह से ये जो आमजन का नुकसान हो रहा है। मैंने हमेशा से आवाज़ उठाई भी जो ये ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी के जा रहे हैं इनके ऊपर कम से कम मिट्टी के ऊपर चादर लगा के या कोई तिरपाल लगा के जाना चाहिए। क्योंकि इनकी वजह से जो पीछे मोटरसाइकिल या साइकिल वाला कोई भी आता है तो वो मिट्टी उड़ती है तो उसकी आंखों में गिरेगी तो वो एक्सीडेंट का शिकार होता है। तो उन लोगों को पता नहीं है भी उनके घर के चिराग के साथ अगर कुछ हो सा जिनके चोट लगती है दर्द उन्हीं को होता है। पत्रकार महोदय, हमने ये बात बहुत
बार उठाई है, पर हमने एक सिस्टम देख लिया, जब तक आप संघर्ष नहीं करते किसी बात के लिए, जब तक आप सड़कों पे नहीं बैठते, तब तक किसी बात का हल नहीं होता। ये प्रशासन भी जान चुका है, भी जब तक लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे कोई काम करना ही नहीं है। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये प्रशासन से अपील है कि जो छोटी छोटी बातें लोगों की प्रमुखता से, जो ये समस्याएं, इनको प्रमुखता से लेना चाहिए। और इसमें तो सरकार जब इस रोड का पैसा दे रहा है, जनता इस रोड पे चलने का हमारी जेब से पैसा कटता है, तो उसकी हमें सुविधा भी मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं डिवाइडर के ऊपर साइडों में कितनी मिट्टी पड़ी है। ये देखियो थे गांव के अंदर एक्सीडेंट देख के एक करमजीत जी आप एक आंकलन करा तो महीने में कितना एक्सीडेंट हो जाए? तीन चार तो है ही। हाँ 3 साल तो हो जावे। ये बताओ भाई जी, थारो क्या नाम है? मेरा नाम बब्बू शर्मा जी, सामने दुकान है जी। बब्बू शर्मा जी, थारी तो दुकान है सामने, तो थे तो देखता होगा, थाने थे बता पाओगा सही कितना एक्सीडेंट आप आंकलन करा तो महीने में कितना होता है? महीने में तो कम से कम हो ही जाते हैं 40-50 मिनट। एक तो पहले तो मेरा छोटा भाई मैं खो चुका हूँ यहाँ से। अच्छा, 8 इस सड़क पर एक्सीडेंट थे, थारा छोटो भाई खो चुका? हाँ जी, यहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट। क्या पर आ था भाई? वो बाइक पे थे और रोडवेज बस आ रही थी, क्यों जंप नहीं था यहाँ पे, इसलिए वो हादसा हो गया। मैं ऐसा कर रहा हूँ, जो हमने तो खोया है लेकिन किसी भाई और का ना खोया जाए। तो देख ला रहे हो कितनी बड़ी बात है, कवा लग रहा है आपका छोटो भाई है हादसा के अंदर खो चुके हैं। और हमको वही कहना है कि मैं तो आपको चिराग खो दिए, कोई दूसरो है आपका घर को चिराग ना खोए, खातर प्रशासन ने हटा है डिवाइडर की और जो व्यवस्था है वह करनी चाहिए। तो क्या कहना चाहूंगा प्रशासन? तो यही कहना चाहते हैं कि ये यहाँ पे जंप होने चाहिए। तो इधर स्पीड से साधन आता है और देख जो इस रोड पे चलेगा वो तो स्पीड पे चलता है, उधर भी जंप होना चाहिए। साधन धीरे चलेगा तो हादसों पे थोड़ा सा प्रावधान होगा। ये बताओ रविंदर सिंह जी, कितना एक्सीडेंट है? यहाँ तो देखो ये एक्सीडेंट तो काफ़ी होते हैं, कईयों ने अपने परिवार के कुछ मेंबर भी खोए हैं, कईयों के एक्सीडेंट होते हैं, हाथ पांव टूट जाते हैं, सिर में लग जाती है। एक यहाँ बताओ, मैंने कदे इसो दिन आए हुए थे, सामने बैठे हो घर में और एक्सीडेंट हो गया थे, भाग के बांगी मदद करी हुआ कदे यहाँ? बहुत बार ऐसा बहुत होगा कोई वाकई? ये भाई साहब खड़े हैं, इनके भाई मेरे साथ पढ़ते थे, मैं उस गेट में खड़ा था जब उनका एक्सीडेंट हुआ है। हमने भाग के आके उठाया उनको और बस ने रोका तक भी नहीं अपने आप। और रोडवेज वाला भाग भज गया? हाँ जी, रोका तक भी नहीं, उसको उठा के साइड में कर लें, कुछ भी ऐसा कोई वो काम नहीं हुआ। एक हमने 7-8 साल से मैं एप्लीकेशन भी लगा रहा हूँ, ये नाली है ये वाली, ये काफ़ी टाइम हमने रिपोर्ट भी किया है और ये नाली की सफाई भी नहीं हो पा रही। सफाई भी नहीं हो, कोई सफाई नहीं है। ये मच्छर तो माल मारो ये पानी बाहर आया था ना, स्कूल के बच्चे क्रॉस ही नहीं कर पाते। घट तो घट 50 मौतां तो इत्थे हो गईयां, छोटे मोटे को लेके। अगे ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਜੰਪ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਉੱਡਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗਾਰਡਰ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ गल बनती है। एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों में, अभी ज़्यादा दिन को नहीं हुआ, मक्कासर गांव को एक पिता आपकी जिम्मेदारी निभाता हुआ मोटरसाइकिल के ऊपर आपकी 2 लड़कियां ने है ट्यूशन छोड़ने जाओ लग रहा है, आई गली ही इन्ना आया और मोटरसाइकिल लेके इन्ना आया, तो सामने से है एक अज्ञात कार के दो सफ़ेद रंग की ही इयोन गाड़ी ही है और उड़ा के चल गई जी के अंदर। पिता और पुत्री बाप बेटी की है बड़ी ही दर्दनाक मौत है। इस सड़क के ऊपर ही तड़प तड़क के है दोनों जना दम तोड़े। वो जो थे रास्तो देख पावा ला रहे हो, वो रास्तो हनुमानगढ़ की तरफ आवे है, हनुमानगढ़ की तरफ हो गए, आगे पीलीबंगा की जावे, और वो रास्तो पीलीबंगा हो गए और पढ़ने है आगे हनुमानगढ़ का नहीं जावे। और अठे एक यूटर्न हो है, हर सड़क के ऊपर एक यूटर्न हो है, और ये गाँव के अंदर जो यूटर्न है वो देख पावा ला रहे थे बहुत ज़्यादा बड़ो है, जी वजह से प्रतिदिन अठे नित रोज हादसा ने है और यूटर्न आमंत्रित है या न्योतो देवा लाग रही हो। लेकिन आज ताई कोई जो जिम्मेदार स्थानीय जनप्रतिनिधि कह दो, चाहे बांगी आंखियाँ कौन खुली, गवर्नमेंट की आंखियाँ कौन खुली, प्रशासन की आंखियाँ कौन खुली। ओहो मक्कासर गांव, आज आप मक्कासर गांव आया हा और लंबा टाइम ग्रामीणा की जो मांग ही भी के ऊपर आप बातचीत करी, तो ग्रामीणों को दर्द है वो भी छलक आए हो, बाप बेटी के दो या भाई भाई के दो या बाप बेटों के दो या पिता पुत्र के दो, बहुत सा लोग अठे एक सागे आपकी जानू हाथ है, वो 2 बेटिया है। ग्रामीण मांग कर ला रही है कि अठे डिवाइडर होना चाहिए और यूटर्न जो इतो बड़ो कर रखो है इन्हें छोटो करना चाहिए, जिसकी वजह हादसा के अंदर कमी आवे। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति तारीख के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके माना जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में देड़े बेल आइकन का बटन ना दबा दो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। हमारा गांव में या आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले में हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, ये नंबर पर थे माने फ़ोन करो, मैसेज करो, मैं थारे गाँव में पहुँचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज़ उठाऊंगा। अंतो माने दो इजाज़त, मिला थार सागा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।